नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पुष्कर आज हाजिर हूँ नए एपिसोड को लेकर। योगा फॉर कोविड-19। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि योग के अभ्यास से ही करीब करीब सभी रोगों की तीव्रता को कम करने में उपयोगी पाया गया है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम सुदृढ़ होती है। कोरोना से लड़ने में हमारे इम्यून सिस्टम का सुदृढ़ रहना, मजबूत रहना ही अत्यंत आवश्यक है। इस एपिसोड में इससे संबंधित कुछ आसन एवं प्राणायाम को लिया गया है, जिसे सभी उम्र के व्यक्तियों, यहाँ तक कि रोगग्रस्त व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सकते हैं। आसन और प्राणायाम में से हम आसन से शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति भुजंग या सर्प के फन उठाने जैसी बनती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। लाभ: स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड का कड़ापन, स्टिफनेस दूर होकर लचीला बनता है, जिससे हमारे स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। स्पेंडिलाइटिस, स्लिप डिस्क, कमर दर्द और मेरुदंड रीढ़ की सभी बीमारियों में लाभ करता है। विशेषतः फेफड़ों, लंग्स एवं गले से संबंधित रोगों में भी अत्यंत लाभप्रद है। अब इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जा रहा है। भुजंगासन शुरू करें। पेट के बल लेटकर पैरों को सीधा लंबा फैला देना है। दोनों हथेलियों को कंधों के अगल बगल जमीन पर फैला देना है। दोनों पैर आपस में सटे रहेंगे। श्वास प्रश्वास पर सजगता पूर्वक ध्यान देकर शरीर को शिथिल कर लें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं। नाभि के नीचे का शरीर जमीन से स्पर्श करता रहेगा। नाभि से नीचे का शरीर जमीन से स्पर्श करता रहेगा। आकृति शरीर की सर्प के फन उठाने जैसी बननी चाहिए। जब श्वास नहीं रोक सकें भीतर, श्वास छोड़ते हुए जमीन पर आ जाना है। ऐसा कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक आवश्यकता अनुसार करना है। विशेष अल्सर तथा हार्निया एवं अन्य जटिल बीमारियों में चिकित्सक की सलाह पर करना है। अब अगली क्रिया। अब दूसरा सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठकर पीठ के बल लेटने से यह आसन बनता है। अब इसके लाभ: पहला, इस आसन में रीढ़ की हड्डी का संकोचन, कंट्रैक्शन होता है, जिससे मेरु, डिस्क और पीठ की मांसपेशियों और स्नायु संस्थान स्वस्थ एवं सबल बने रहते हैं। स्नायु संस्थान सबल बनता है, थकान दूर होकर शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है। दूसरा, आंतों का अधिकतम प्रसार, स्ट्रेचिंग होने से उनकी आकुंचन क्रिया में सुधार होकर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। पेट के भीतर के सभी अंग सक्रिय एवं स्वस्थ होते हैं। तीसरा, दमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी लगने की प्रवृत्ति और गले के रोगों में लाभ करता है। थायराइड, पैराथायराइड और सुप्रारेनल हार्मोन्स ग्लैंड्स सक्रिय रहती हैं, जिससे शरीर की आंतरिक संरचना में संतुलन बना रहता है। पेट एवं जांघ की चर्बी कम होती है। महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभप्रद आसन है।
अब सुप्त वज्रासन करें। वज्रासन में बैठें, दोनों हथेलियों को दोनों पैरों की तरफ पीछे जमीन पर टिकाते हुए शरीर को पीछे की ओर थोड़ा दाएं बाएं झुकाते हुए जमीन पर टिकाएं। सिर को भी जमीन पर टिकाने की कोशिश करें। इसी क्रम में बाएं कोहनी से भी कर सकते हैं। सिर को इस प्रकार जमीन पर टिकाना चाहिए कि गर्दन, छाती और पीठ अधिक से अधिक उभरी रहे ऊपर की तरफ। शरीर का भार सिर्फ पैरों पर और सिर पर टिका रहेगा। दोनों हथेलियों को जांघों पर रख देना चाहिए। घुटने आपस में सटे रहेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास का अनुभव करना है। कम से कम 3 मिनट और अधिक से अधिक अपनी आवश्यकता अनुसार करना है। अब दूसरी क्रिया की तरफ चलें। अब तीसरी क्रिया ताड़ासन। इस आसन में शरीर को अपनी पूरी लंबाई में ताड़ के पेड़ की तरह ऊपर उठना पड़ता है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। अब इसके लाभ। पहला, इस आसन में शरीर का लंबवत वर्टिकल प्रसार चरम सीमा तक होता है तथा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के हर मेरु और डिस्क के वर्टिकल स्ट्रेचिंग से उनके अवरोध दूर होते हैं। स्नायु संस्थान सबल बनता है। दूसरा, हाथ पैर की उंगलियों, कंधों, टखनों और घुटने के जोड़ों, पेशियों और स्नायुओं के विकार दूर होकर उनमें लचीलापन और दृढ़ता आती है। तीसरा, पेट के भीतर के सभी महत्वपूर्ण अंगों के लंबवत वर्टिकल प्रसार से उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, जिसमें मल निष्कासन क्रिया में सुधार होता है। कब्ज दूर होकर शरीर के शोधन सफाई के रूप में की जाने वाली शंख प्रक्षालन क्रिया का यह आसन मुख्य अंग है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में यह आसन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज के संदर्भ में श्वास लेते हुए अभ्यास करने से फेफड़ों, लंग्स में लंबवत प्रसार होता है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग, जिससे बहुत से कभी नहीं खुलने वाले कोष, सेल्स भी खुलते और सक्रिय होते हैं, जिससे उनमें जमा कार्बन बाहर निकल जाता है और उनका लचीलापन कायम रहता है। चरम स्थिति में हाथ की उंगलियों को देखते रहने से संतुलन शक्ति बढ़ती है तथा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दूर होकर स्थिरता आती है। मोटापा दूर करने में भी मदद मिलती है इस आसन को करने से। अब इसको करके देखें। अब ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में आधा फीट का फासला बनाकर खड़े हों। हाथों को ऊपर उठाकर उंगलियों को आपस में इस प्रकार फंसा लें कि हथेलियां ऊपर रहें और उन्हें सिर पर रख लें। अब श्वास अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर फैलाएं तथा पंजों के बल अधिक से अधिक ऊपर उठकर संपूर्ण शरीर में तनाव पैदा करें। प्रयत्न करें कि हाथों और पैरों में ही खिंचाव नहीं हो, बल्कि पेट की पेशियों में भी खिंचाव हो। सीमा कम से कम 10 बार 10 आवृत्ति करें, अधिक आवश्यकता अनुसार। अब अगली क्रिया उदर श्वसन क्रिया, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। यह एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है। सामान्यतः हम लोगों की श्वास प्रश्वास क्रिया हल्की और खोखली, शॉर्ट एंड शैलो होती है। चिंता युक्त, अशांत मन, भावनात्मक उलझने एवं जटिल दमित मनोग्रंथियां, डिप्रेस्ड मेंटल स्टेट हमारी श्वसन क्रिया को दीर्घ, गंभीर एवं लय युक्त नहीं रहने देती है। वैज्ञानिक खोजों से मनः स्थिति एवं श्वसन स्थिति में गहरा अंतर संबंध पाया गया है। मन जब क्रोध, क्षोभ,
जैसे भावनात्मक उद्योगों द्वारा आवेशित होता है तो श्वसन क्रिया तीव्र और खोखली हो जाती है, और मन जब शांत, स्थिर एवं सौम्य स्थिति में रहता है तो श्वसन क्रिया स्वतः धीमी, दीर्घ और गंभीर हो जाती है। मन स्थिति को सीधे नियंत्रित करना सामान्य जन के लिए मुश्किल एवं जटिल कार्य है, लेकिन श्वसन क्रिया को नियंत्रित कर हम मन स्थिति को भी अपरोक्ष रूप से ही सही लेकिन नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इस क्रिया को ठीक ढंग से नियमित अभ्यास किया जाए तो बहुत से मनोशारीरिक साइकोफिजियोलॉजिकल समस्याएं जिनका कोई स्पष्ट निदान नहीं है अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। अब इसके लाभ, यह क्रिया श्वसन गति को प्रति मिनट 16-17 से 6-8 तक आसानी से कम कर देती है, जिससे हृदय और स्नायु संस्थान के दबाव या तनाव कम हो जाते हैं। इसलिए यह क्रिया उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और कई प्रकार के हृदय रोगों में अत्यंत लाभ करता है। दूसरा, यह क्रिया हृदय के प्राकृतिक नेचुरल लय और ताल रिदम को बनाए रखती है। तीसरा, खाने से 15-20 मिनट पहले 11 आवृत्ति तक इस क्रिया को करने से गैस्ट्रिक, बदहजमी और भूख की कमी इत्यादि बहुत से पेट के विकार दूर होते हैं। चौथा, इस क्रिया में श्वसन गति कम होती है, लेकिन उनके दीर्घ होने और उदर पेशी डायफ्राम के 3 सेंटीमीटर अधिक ऊपर उठने से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता तिगुनी हो जाती है, जो शरीर के सभी कोषों सेल्स को नवजीवन प्रदान कर स्वस्थ एवं दीर्घजीवी बनाती है। पांचवा, फेफड़ों लंग्स के अनखुले कोष सेल्स भी खुलकर स्वस्थ और सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं, जिससे रक्त ब्लड की शुद्धि तेजी से होती है। उसके कोष एवं तंतु लचीले बने रहते हैं। छठा, अंतःस्रावी ग्रंथियों इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्रावों में संतुलन पैदा होकर शरीर, मन और भावनाएं नियंत्रित होने लगती हैं। सातवां, नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र नेवल सेंटर के पास प्राण एनर्जी के दबाव एवं घर्षण से प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। आठवां, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विद्युत तरंगों की आवृत्ति कम हो जाती है, लेकिन उनका वेग स्पीड बढ़ जाता है, जिससे मन शांत, स्थिर और आनंदयुक्त बनता है। भय, आशंका और असुरक्षा के भाव दूर होने लगते हैं। अब चलें इस क्रिया को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम उदर श्वसन क्रिया करेंगे। शवासन की स्थिति में चित्त पीठ के बल लेट जाएं। आंखें बंद कर शरीर को शिथिल कर लें। लंबा एवं दीर्घ श्वास लेकर पूरे शरीर में अधिक से अधिक तनाव पैदा करें। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर रोकें और शरीर के तनाव को अधिकतम सीमा तक बढ़ाएं। फिर एकाएक श्वास को बाहर निकाल दें, साथ ही पूरे शरीर को भी एकाएक शिथिल कर दें। श्वास तीव्र गति से एकाएक बाहर निकल जाना चाहिए। इस प्रकार कम से कम 5 बार करें। इससे तनाव दूर होकर शरीर उदर श्वसन के लिए तैयार हो जाएगा। शवासन में ही आंखें बंद कर लेटे रहें। धीरे धीरे श्वास को अधिक समय तक भीतर लेना शुरू करें। साथ ही पेट को इस प्रकार फुलाते जाएं जैसे पेट में बैलून की तरह हवा भर रहे हों। अधिकतम सीमा तक श्वास भीतर लेते जाएं एवं पेट में हवा भरने की तरह पेट को फुलाते जाएं। जब पेट पूरी तरह फूल जाए और यह लगे कि अब और हवा श्वास अंदर नहीं ली जा सकती है, तो उस स्थिति में
3 से 5 सेकंड तक रुके रहें। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना शुरू करें, साथ ही पेट को पिचकाते जाएं, जैसे पेट की हवा पहले निकल रही है। अधिकतम सीमा तक श्वास को बाहर निकालते रहें, साथ ही पेट को पिचकाते जाएं। जब यह लगे कि अब और श्वास बाहर नहीं निकल सकता है, तो पेट को और भीतर पिचकाएं, मानो आप उड्डयन बंद कर लिए हों। इस स्थिति में भी आप 3 से 5 सेकंड तक रुके रहें और फिर पहले की तरह श्वास भीतर लेना शुरू करें और पेट को फुलाते जाएं। इस क्रिया को बार बार करें। इस क्रिया को अधिक से अधिक कर सकते हैं। विशेषतः निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर में योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए। अब अगली क्रिया उज्जाई प्राणायाम। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। योग की अधिकतर गुह क्रियाएं इसी प्राणायाम को आधार बनाकर की जाती हैं। गहरी नींद में स्वाभाविक रूप से यही श्वास प्रश्वास चलने लगती है। इसी से नींद से जगने के बाद व्यक्ति ज़्यादा तरोताज़ा अनुभव करता है। अब इसके लाभ। पहला, स्नायु मंडल की उत्तेजना को दूर कर उसे शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, मन की अशांति, चिड़चिड़ापन, चिंता और परेशानी को दूर कर गहरी नींद लाता है। तीसरा, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि गले के रोगों में लाभ करता है। चौथा, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों ग्लैंड्स के हार्मोनों के स्राव सेक्रेशन को संतुलित कर पूरे शरीर के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पांचवा, दमा, टीबी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बार बार सर्दी लग जाना इत्यादि रोगों में लाभप्रद है। छठा, इस क्रिया से ब्रह्मरंध्र सेरिब्रल प्लेक्सस स्थित स्थान पर विशेष दबाव होता है, जिससे फेफड़ों और हृदय को शक्ति मिलती है और रक्तचाप बीपी नियंत्रित होता है। यह क्रिया हृदय हार्ट के स्वाभाविक लय रिद्म को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां, इसके अभ्यास से स्वर आवाज मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। आठवां, विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड्स को सीधे प्रभावित करता है। नौवां, इसके मानसिक और आंतरिक बहुत से लाभ हैं। अब इसे प्रैक्टिकल करके दिखते हैं। अब उज्जाई प्राणायाम करेंगे। किसी भी ध्यान के आसन में बैठे मेरुदंड, गर्दन और सिर सीधा रहना चाहिए। आंखें बंद कर पूरे शरीर को शिथिल कर दें। गले के भीतरी स्नायुओं एवं पेशियों को मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से संकुचित कर नाक से इस प्रकार श्वास लें और निकालें जैसे कि आप गले से ही श्वास ले रहे हों, नाक से नहीं। इस स्थिति में हल्के खर्राटे जैसी आवाज होगी। उसी प्रकार श्वास को लगातार लेना और निकालना जारी रखें। इस बात पर ध्यान दें कि आप गले के भीतरी हिस्से का संकोचन, कंट्रैक्शन कर ही श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं। श्वास धीरे धीरे और अधिक समय तक लेते रहने की कोशिश करनी चाहिए और श्वास छोड़ना भी धीरे धीरे देर तक होना चाहिए। श्वास अंदर लेते समय लगता है कि हृदय ऊपर खींच रहा है और श्वास निकालते समय लगता है कि स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड नीचे खींच रहा है। इसकी आवाज खर्राटे जैसी होनी चाहिए।
सीमा शुरू में 21 बार करें। कुछ दिनों बाद यह क्रिया चलते फिरते मानसिक काम करते हुए भी की जा सकती है। अब अगली क्रिया करेंगे। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम की क्रिया में भ्रमर, भौरों के गुंजन जैसी आवाज निकलती है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। इस प्राणायाम के लाभ: पहला, इस प्राणायाम के द्वारा मस्तिष्क के भीतर कंपन, वाइब्रेशन पैदा होने से उसके तंतु, टिश्यू शीघ्र ही तनाव दूर कर शिथिल और शांत हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क की थकान और तनाव दूर होते हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में लाभकारी है। मस्तिष्क शिरावरोध, ब्रेन हैमरेज की संभावना को कम करता है। दूसरा, क्रोध, चिंता, अशांति और मन की स्थिरता दूर होकर मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। तीसरा, गले के सभी रोगों में लाभप्रद है। नाक, कान और आंख के कुछ रोगों में भी लाभप्रद है। चौथा, सोने से पहले इस क्रिया को करने से नींद अच्छी आती है। पांचवा, मस्तिष्क के सेल्स की टूट फूट कम होती है और वे ज़्यादा समय तक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, जिससे मानसिक क्षमता कायम रहती है। इसलिए यह क्रिया विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मानसिक थकान दूर होता है। छठा, आंतरिक नाद, साउंड के प्रति चैतन्यता, जागरूकता, कॉन्शसनेस आती है। अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ध्यान के किसी भी आसन में बैठें। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और शरीर सीधा पर शिथिल रहे। दोनों नाक से एक साथ दीर्घ लंबी श्वास भीतर लें। दोनों हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से दोनों कान को अच्छी तरह बंद कर दें, जिससे बाहर की कोई आवाज़ सुनाई न पड़े। उंगलियों के नाखून अच्छी तरह कटे होने चाहिए। मुंह बंद रखते हुए ही, लेकिन ऊपर और नीचे के दांतों को अलग रखते हुए मधुमक्खी के गुंजार जैसी ध्वनि करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर नाक से निकालते जाइए। जब तक श्वास पूरी तरह बाहर न निकल जाए, गुंजार की ध्वनि और श्वास निकालने की क्रिया में सामंजस्य पैदा करना चाहिए। दोनों लगातार और लयपूर्ण होना चाहिए। ओम। मस्तिष्क में गुंजार की ध्वनि और उससे उत्पन्न कंपन, वाइब्रेशन का सतत अनुभव करते रहना चाहिए। ओम का उच्चारण इस प्रकार करने से कि म अक्षर तुरंत आ जाए, ध्वनि ठीक से पैदा होती है। यह एक क्रिया पूरी हुई। सीमा कम से कम 5 से 10 आवृत्ति करें। तो दोस्तों, ये हमारा कोविड-19 एपिसोड पूरा हुआ। अब अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। टेक केयर। बाय बाय।